नीतीश कुमार जी ने अगर उनका जो थी हिजाब जो कर रहे हैं बुर्का, उसको हटाया गया तो कोई थी नहीं है। बहन का तो सम्मान कर नहीं पाए तेजस्वी जी, बहन का तो सम्मान नहीं कर पाए। जो बहन घर से झोला लेके निकलती है और ट्विटर पे कहती है कि भाई सामने से चप्पल दिखाता है और ये करता है, वो महिलाओं की सम्मान की क्या बात है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और राज्य के हित में जो काम कर रहे हैं वो एकदम सराहनीय है। तो नीतीश जी के विरोधी है, लेकिन वीडियो को देखकर एक ही बात कहेंगे। अब एक पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है उस हिसाब से उन्होंने कर दिया, कोई मैटर तो है नहीं। ना से उनका नकाब हटाने का कोशिश नहीं, बल्कि उनका चेहरा देखे कि भाई आप कौन हो। नहीं तो जरूरत क्या है चेहरा देखने की? नहीं, जरूरत क्यों नहीं। समझ में आ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इस सेंस में उसको देखना चाहिए। अच्छा, ये बात आप लोगों ने पकड़ा कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? ये तो बहुत दिनों से पता चल रहा है। या जानबूझ के वो मेंटल स्थिति खराब किए हुए हैं, या तो सचमुच में है मेंटल स्थिति उनका खराब। माननीय मुख्यमंत्री जी समाज में दिखाना चाह रहे थे कि महिला अब सशक्त हो चुकी है, अब उसको आप पर्दे के पीछे रखकर कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद लोगों का जो अटेंशन है उधर चला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जहां पर वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आने वाली महिला का हिजाब जो है वो हटा देते हैं। अगर बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की तो उसमें धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि आप लोग कहीं भी जाए पर्दे में रहे, पर्दे में रहना, इस सभी बातों का जिक्र जो है उनके धर्म में किया भी गया है। लेकिन अब इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है और साफ तौर पे ये कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि वो अपने मानसिक संतुलन में नहीं है, उनका मानसिक संतुलन जो है थोड़ा गड़बड़ा गया है। विपक्ष के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बिहार की जो जनता, जिन तक ये वीडियो पहुंची है, उनका क्या कहना है कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया वो सही है, गलत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों का कॉमेंट आ रहा है पक्ष की ओर से कि पिता तुल्य है, उन्होंने बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ अभी वो चाहते हैं कि अगर वो डॉक्टर है तो समाज के पहले पैदान में आकर के दिखाए कि मैं ये हूँ, मेरा ये पहचान है। तो चेहरे को छुपाना गलत नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया तो वो गलत नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन बिहार की जनता का इस पे क्या राय है वो जानने के लिए हम लोग सीधा बिहार की जनता के बीच में आए हैं। लोगों का इस पे क्या कुछ कहना है, सीधे उनसे जुड़ेंगे। सर, यही के है जी, नीतीश कुमार वाला वो वीडियो देखा आपने? जी जी जी। हिजाब जिसमें महिला का वो हटा रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी चुनाव आयोग जो अभी इलेक्शन हुआ उसमें भी आदेश दी थी कि अगर जहाँ भी किसी को अगर कोई बुर्का लगा के वोट दिया जा रहा है और उस पर अगर कोई शक होता है तो उसको देखा जाता है। और उसी तरह से अगर नीतीश कुमार जी ने अगर उनका जो थी हिजाब जो कर रहे हैं बुर्का, उसको हटाया गया तो कोई थी नहीं है। इसलिए कि आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास कई पेशेंट आएंगे तो उसमें आपको देखना है, आपका चेहरा देखेंगे। मुख्य रूप से तो चेहरा देख के ही प्रभावित होते हैं। डॉक्टर आधा बोलता है और सुनता है तो उससे आधा बीमारी ठीक होता है। तो उन्होंने ऐसी कोई दुर्भावना से उनका नकाब हटाने का कोशिश नहीं, बल्कि उनका चेहरा देखे कि भाई आप कौन हो। नहीं तो जरूरत क्या है चेहरा देखने की? नहीं, जरूरत क्यों नहीं हर है। में उन लोगों का ऐसा कहा गया कि चेहरे को नकाब में रखें या फिर आपको हम दे रहे हैं, कोई भी डिग्री दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कौन है वो व्यक्ति, तो देखना जो जरूरी है ना कि सही है या गलत है। तो उन्होंने ऐसा किया तो कोई गलत नहीं किया है। दीवारें से बचाने के लिए नीतीश कुमार ने किया, आपको गलत नहीं लग रहा है ये? नहीं नहीं, कोई गलत नहीं है। और आज के आधुनिक युग में अब इस सब का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब दिखावे के लिए लोग जो है बुर्का पहन के आती है, लेकिन ऐसे आप देखिए बाजार में जाकर देखिए जीन्स पहन के घूम रही है, टॉप पहन के घूम रही है, ऐसा कोई तो है नहीं। महिला तो असहज हो गई थी। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं दिखा वीडियो में, तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो मुस्कुरा रही थी, जब उनका वो खींचे तो मुस्कुराने लगी। आपको ठीक लग रहा है ये हिजाब जो हटाया नीतीश कुमार? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जिस समय नीतीश कुमार जी वो हिजाब नीचे कर रहे थे, आप दो तरह से आप देख सकते हैं। विपक्ष का काम है कमियां निकालना, लेकिन अगर आप उस वीडियो का प्रायोरिटी देखिएगा, 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं को सशक्त किया है। चाहे वो सामाजिक रूप से सशक्त करना हो, राजनीतिक रूप से सशक्त करना हो, आर्थिक रूप से सशक्त करना हो। और फिलहाल उन्होंने, आप देखे होंगे कि इस चुनाव में महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए बड़े पैमाने पर
धनराशि उपलब्ध कराई कि आप सशक्त हो जाएं। राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज चुनाव में भी उन्होंने 50% आरक्षण देके महिलाओं को सशक्त बनाया। नौकरी में भी उन्होंने आरक्षण देके और आज हर पुरुष के पार्लर में महिलाओं को खड़ा करने का काम किया है। नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा और इच्छा जो महिलाओं के को सशक्त करने की रही है, वो दिखाना चाह रहे थे कि अब वो युग चला गया जब महिलाएं पर्दे के पीछे रहकर काम करती थी। अब वो इस युग में आप आधुनिक युग में आए हैं जहां आप चेहरा दिखाकर और सामने से हम मतलब प्रोफेशनल आप डॉक्टर की डिग्री लेने जा रहे हैं और इसमें क्या जरूरत है? नहीं तो उनको अगर ये चीज सही नहीं लगा तभी तो वो हिजाब में आई। विपक्ष राहुल गांधी ने इस वीडियो को साझा किया, राहुल गांधी के पोस्ट से 4 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया इसको। देखिए कि मुख्यमंत्री कभी महिला को पकड़ लेते हैं, कभी घुमा देते हैं, कभी नचा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सोचने का तरीका उन लोगों का अलग है। हमारे कहने का मतलब यह है और उनका कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाज में दिखाना चाह रहे थे कि महिला अब सशक्त हो चुकी है। अब उसको आप पर्दे के पीछे रखकर कोई काम करवाने की जरूरत नहीं है। अब वो सामने से भी काम कर सकती है। तो किसी महिला को बोल के हिजाब हटवा देते वो। महिला को बोल के अपने वो पिता तुल्य है। ऐसा तो नहीं है कि उनका और उनका उम्र का डिफरेंस क्या है। आप एक बार ये भी तो देखिएगा। एक पिता अपनी बेटी को क्या दुपट्टा अच्छा नहीं कर सकता है, हिजाब नहीं हटा सकता है क्या? ऐसा मुस्लिम समाज के लोग नहीं करते हैं क्या? ये कोई नया हुआ? समाज के ही जो लीडर्स है, असउद्दीन ओवैसी हो गए, अख्तरुल ईमान हो गए, वही सब तो कह रहे हैं कि गलत है, ये सही नहीं है ये तरीका। लोग का तो जो भी अच्छा काम करेगा सत्ता पक्ष लोग कमी तो निकालते ही है। महिला को जो सबसे एक तो वो लोग कभी आरक्षण दिया नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक रूप से 2005 के चुनाव इलेक्शन के बाद एनडीए की जब सरकार बनी और पंचायती राज में जब आरक्षण दिया था, उस समय उन लोगों का भी था कि महिलाओं को कैसे काम करेंगे। अब वो एक थे कि वो पहले मतलब कहा जाएगा कि हम मुखिया पति हैं, हम एमपी हैं। इस तरह की बात वो लोग कहते थे कि कहीं अगर हम बैठक में जाएंगे तो अगर हमारी कोई पूछेगा कि आपका क्या है परिचय, तो हम कहेंगे कि हम एमपी हैं, मतलब मुखिया पति हैं। इस तरह का बात वो लोग बोलते थे। उन लोगों का बात पर थोड़ी ना हम लोग करते। तो आपको ये सही लग रहा है? कोई गड़बड़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचने का नजरिया अगर सही रखिएगा तो सारी चीज सही दिखेगी। लेकिन विपक्ष कह रही है उस पे क्या कहेंगे? एकदम विपक्ष का काम ही है। विपक्ष जो है ना, जो उसको अब तो कोई मुद्दा है नहीं, चारों खाने चित हो गया है, इसलिए अपना महिलाओं के लिए क्या किया है विपक्ष? एक बार बताए। अपनी बहन का तो सम्मान कर नहीं पाए तेजस्वी जी। बहन का तो सम्मान नहीं कर पाए। जो बहन घर से झोला लेके निकलती है और ट्विटर पे कहती है कि भाई सामने से चप्पल दिखाता है और ये करता है, वो महिलाओं की सम्मान की क्या बात करेंगे? उनके यहाँ महिला का सम्मान कहाँ है? जिनके यहाँ बहू को घर से बाल पकड़ के और घसीट के निकाला जाता है, उस परिवार से और उस विपक्ष से आप महिला का सम्मान के बारे में पूछिएगा। सम्मान ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप लोगों को कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही? एकदम बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और राज्य के हित में जो काम कर रहे हैं वो एकदम सराहनीय है। इसलिए उन पर जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा अब रह नहीं गया है। चलिए इधर कुछ और लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं, जानते हैं कि चूंकि शाम का वक्त है, लोग यहाँ पे चाय पी रहे हैं। आपने वो वीडियो देखा नीतीश कुमार का जिसमें हिजाब हटा रहे हैं? हाँ, हम लोगों ने देखा। तो क्या कहेंगे वीडियो को लेके? क्या वीडियो अच्छा लगा? देखिए, हम लोग तो नीतीश जी के विरोधी है, लेकिन वीडियो को देखकर एक ही बात कहेंगे। अब एक पिता और पुत्री का जो रिश्ता होता है उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। कोई मैटर तो है नहीं। अच्छा, विरोधी भी अब ये बात कह रहे हैं? नहीं, देखिए, एक आपने कहा विरोधी। राजनीति में संस्कार नहीं खत्म होना चाहिए। उनके सामने वो बेटी तुल्य वो लड़की है, ऐसी कोई बात हुई नहीं। तो विपक्ष तो कह रहे हैं कि कभी महिला को मंच पे पकड़ लेते हैं, तो कभी घुमा के फोटो खिंचवा लेते हैं, तो कभी ये सब हरकत करते हैं। नहीं, वो ठीक है, विपक्ष वो करते हैं, थोड़ा सा इसमें उनको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आज तो पूरा बिहार में यही मुद्दा चल रहा है, कल से ही जब से ठीक है, वो चल रहा है, लोग अपनी अपनी बात करें। मेरे नज़र में नीतीश जी अब बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उसके लिए इतना मायने नहीं रखता है। चलिए, आप लोग का क्या कहना है इस पे सर? ठीक लग रहा है आप लोगों को? बाबा बोल दीजिए। ठीक लग रहा है आप लोगों को? ठीक लगने, नीतीश जी एक जिम्मेवार पद पर हैं और चूंकि बिहार का राजनीतिक थोड़ा सा इस तरह का सामाजिक राजनीति है कि लोग हर चीज़ को मुद्दा बना देता है। उन्होंने जो किया है वो कोई ऐसा इंटेंशनली वो मुस्कुरा रहे हैं, ये हो सकता है कि किस सेंस से किए हैं, सेंस क्लियर नहीं होता है। इसीलिए हम
हमारे लिए भी ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, अगर आज हम कल हमारे घर की बेटियों को, महिलाओं को अगर नीतीश कुमार ऐसे करते तब भी आप लोगों का यही बयान होगा? हमारे घर की बेटियां, जैसे कि हमारी बेटी होती है, हम उसको गला लगा लेते हैं, तो गला लगा लेने से वो इंटेंशन बिल्ड होना चाहिए। कुछ दिनों से समझ में आ रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इस सेंस में उसको देखना चाहिए। अच्छा, ये बात आप लोगों ने पकड़ा कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? ये तो बहुत दिनों से पता चल रहा है, मंच पर इधर उधर वो जो जिस तरह का अब राष्ट्रगान के समय में वो हिलने लगते हैं, इसमें तो कोई गलत इंटेंशन नहीं होगा, वो मानसिक स्थिति का बात होगा। तो कुछ समय के लिए बराबर उनका मानसिक स्थिति इधर उधर हो जाता है, जिसमें इस तरह की घटनाएं हो जाती है। इसी को इसी सेंस में देखना चाहिए, इसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं। मानसिक स्थिति की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ मैडम, इसी चलते हो रहा है। वो बार बार कर रहे हैं, कोई नई घटना तो है नहीं। राजगीर में भी पुलिस का हो रहा था परेड, तो उसमें भी वो प्रोटोकॉल है कि सिर्फ अफसर लोग रहेंगे, वो नेता लोग को चढ़ा लिए। तो हाँ, तो श्रवण कुमार को, तो उनका मानसिक संतुलन मेरे हिसाब से लगता है गड़बड़ाया हुआ है। और ये जो हिजाब हटाया आपको ठीक लग रहा है? बड़े ये बुजुर्ग भी गलत है, किसी धर्म के खिलाफ। मान लिया कोई महिला जहाँ पे उसका धर्म है ना, तो उसको माने इस तरह से खींचना बहुत गलत, हमारे हिसाब से तो गलत। आपके साथ बैठे संगी संबंधी कह रहे ठीक है। तो ये कह रहे हैं, इनका अपना विचार, सब आदमी का अपना अपना नजरिया है, विचार है ना। ठीक लग रहा है सर आपको? ठीक तो नहीं लग रहा है, इसलिए कि हम सोच सकते हैं कि या जानबूझ के वो मेंटल स्थिति के खराब किए हुए हैं, या तो सचमुच में है मेंटल स्थिति उनका खराब। इसलिए ऐसी ऐसी हरकतें बहुत सारे हो चुका है और तो अब ये करते आम बात हो गई है, लेकिन पूरे राज्य को वो संभाल रहे हैं, ऐसे करना। जो संभलवा रहे हैं ना, वही लोग पागल हैं। लोग थे, उनसे हमने सवाल पूछा, चूंकि शाम का वक्त है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन कल से जब से ये पूरा दृश्य जो है वो सामने आया है, तब से पूरे इंटरनेट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जो वीडियो है वो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस वीडियो को लेकर के जो विपक्ष है वो क्या क्या कह रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। पक्ष की इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको बताएं, लेकिन इन दोनों पक्ष और विपक्ष के बीच में आती है बिहार की जनता, और बिहार की जनता का इस पर क्या राय था, लोगों का क्या कहना था कि क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किया वो पिता तुल्य, बड़े तुल्य होने के नाते किया, या फिर उनके मानसिक संतुलन को लेकर के जो विपक्ष हवाला दे रही है वो बात है। इन सभी चीज़ों को लेकर के बिहार की जनता ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।